नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव का जो पर्व है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। पर्व ही कहा जाएगा क्योंकि एक खास उमंग जो है वो पहले रहा करती थी। हालांकि आज भी क्या कुछ उमंग है वो हम जान रहे हैं लोगों से। भाजपा और इंडिया ब्लॉक जो कहीं ना कहीं मुख्यतः नजर आ रहे हैं। आगामी चुनाव लोकसभा निर्वाचन जो होने वाले हैं, तमाम सेक्टरों के बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे उनका परिचय जानेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ राय उनकी लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? एनपी सिंह जी। सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि जो यहाँ पर कार्य रहे कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा पिछली पंचवर्षीय योजना में, उन्हें कैसे देखते हैं और आगामी चुनाव में आपका समर्थन किस ओर? देखिए, पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने जो काम किया है वाकई काबिल तारीफ है। जब से प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी आए हैं तब से बहुत अच्छा काम हुआ है। देश में बहुत बड़ा नाम हुआ है, पूरी दुनिया में नाम हुआ है। तो इस सरकार के कामकाज से हम बहुत खुश हैं और हमारा सांसद और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनके लिए पूरी तरह से समर्पित। इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं एकजुटता का प्रतीक दिखा रहा है, क्या कुछ? इंडिया पिंडिया कुछ नहीं है, बेकार का है सब उनका। कहीं कुछ नहीं इकट्ठा है, सब आपस में एक दूसरे को गाली देते हैं। आज किसी के साथ हैं, कल किसी के साथ हैं, परसों किसी के साथ हैं। कहीं इकट्ठे होकर टिक ही नहीं सकते। इंडिया इंडिया कुछ नहीं, हम भारत हैं बस। जी जी जी। सर, आपका क्या नाम है और किस तरीके से आप देखते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव? मेरा नाम कृपाल सिंह है। जी। मैं पहले एमडी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का रहा हूँ। उसके बाद 4 मुख्यमंत्रियों का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सलाहकार रहा हूँ जी। और ऊर्जा सलाहकार था मैं। और जहाँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल लोगों से काफ़ी करीब रहा भी हूँ, तो इस बार मुझे लगता है 100% मोदी जी 400 पार ही हो सकता है, 450 पर पहुँच जाए। जी। क्योंकि जनता की जितनी योजनाएं हैं जो उनके द्वारा बनाई गई हैं वो जनता तक पहुंच रही है, जो कभी ऐसा नहीं हुआ। जी। मतलब जमीन तक उन योजनाओं का असर जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, इनके यहाँ जितनी पॉलिसी है बन रही है, जो भी पॉलिसी बन रही है वो जनता ओरिएंटेड है। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे कहना नहीं चाहिए, सरकारी मशीनरी पर ऊपर के लेवल पे इस समय करप्शन बहुत कम है और नीचे काम के लेवल पे आप मानते हैं अभी भी है? है। जी। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, नीचे के लेवल पर भी है, पर उससे हमारे डेवलपमेंट पर असर नहीं पड़ रहा। और डेवलपमेंट पर इसलिए नहीं पड़ रहा कि ऊपर के लेवल का करप्शन वो नेशन के लिए नुकसानदायक है। नीचे का जो लेवल लोअर लेवल का है ये ना कभी रुका, और शायद मुझे लगता है, शायद हो सकता है इसको रोकने में बड़ी ताकत लगानी पड़े सभी सरकारों को। जी। आपका क्या नाम है सर? कैसे देखते हैं आप लोकसभा निर्वाचन 2024? मेरा नाम एस के गुप्ता है। मैं वसुंधरा गाजियाबाद रहता हूँ। और ये जो चुनाव है इस पे यहाँ के प्रत्याशी की अगर बात की जाए तो यहाँ जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की वो उतना तेज काम तो नहीं हुआ। और ये सैटेलाइट सिटी है नोएडा, तो काम होना चाहिए। बट जहाँ तक योगी जी और मोदी जी की बात है, इस देश को बहुत उन्होंने संवारा है और बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ के प्रत्याशी से हम लोगों की उम्मीद है कि इस बार कमल का फूल तो खिलेगा जरूर, लेकिन उनको कार्य बहुत करने पड़ेंगे और जो कार्य नहीं किए, शिथिलता से किए, उनको पूरा करें वो। आपको लगता है विकास की गति मंद रही गौतम बुद्ध नगर में? जो एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन हुआ है विकास। हाईवेज बने हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था, ये सैटेलाइट सिटी है, दिल्ली के बॉर्डर में सिटी है और इसका बहुत विकास होना चाहिए था, तो विकास की गति धीमी रही। आपका क्या नाम है? कामेंद्र सिंह है, मैं नोएडा से निवासी हूँ, सेक्टर 36 से। जी। तो गौतम बुद्ध नगर की स्थिति की यदि बात करें तो एक तरफ डॉक्टर महेश शर्मा और एक तरफ डॉक्टर महेंद्र हैं और बसपा की तरफ से भी घोषित होने ही वाला है। क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए, करीब-करीब कमल का फूल तो खिलेगा ही, पर जो नोएडा के तरीके से विकास होना था, वो उसकी गति थोड़ी मंदी रही है, कम रही है गति। जो होना चाहिए था वैसे काफ़ी काम हुआ है, पर उस तरीके का काम नहीं हुआ, जो लोग जो चाहते हैं कि कितना बढ़िया काम हो, उस तरीके का काम अभी होना बाकी है। और अगर केंद्र लेवल पे बात करें, इंडिया गठबंधन जो है कहीं ना कहीं एकजुटता का प्रतीक दिखा रहा है, क्या कुछ लगता है? उससे कुछ नहीं होने वाला है, कमल का फूल खिलेगा। इंडिया गठबंधन तो एक ऐसा भ्रम ही है बस केवल, कि होगा तो कुछ है नहीं उससे। जी। हाँ। आपका क्या नाम है सर? मैं अनिल थापा, सेक्टर 34 से हूँ। ठीक है। क्या कुछ देखते हैं आप आगामी लोकसभा चुनाव? देखिए, जो अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो इस सरकार जो डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, खासकर मैं नोएडा के संदर्भ में, क्योंकि हम तो नोएडा के रेसिडेंट हैं,
और इवन मैं दिल्ली एनसीआर की भी बात करूँ तो यहाँ पे विकास की गति बहुत अच्छी रही है। अब देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि कानून व्यवस्था जब अच्छी होती है तो हर काम ठीक होते हैं। एक जो प्रशासन के प्रति जो विश्वास जो पनपा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो लोगों में एक विश्वास बढ़ा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। सोशल वर्क हुआ है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं। उस चीज़ को मुझे लगता है कि जो अभी जो वर्तमान सरकार है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और हमें लगता है कि हाँ, यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, नोएडा के संदर्भ में यहाँ पे बहुत तरक्की हुई है, बहुत अच्छी हुई है। जी, दूसरी चीज़ जो आपने जो प्रतिद्वंदी जो इंडिया गठबंधन की बात कही, तो देखिए जब जो दो प्रतिद्वंदी अगर बराबर के हों, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, तो लड़ाई उसी में मज़ा आता है। आज की डेट में हमें उस लड़ाई में हमें पता है बीजेपी सरकार ने आना है और वो अच्छा काम करेगी आगे भी। और मतलब बहुत आपको लगता है कि चलेगा, आना है? बिल्कुल। जी, आपका क्या नाम है मैडम और किस भारती तरीके से भारद्वाज। क्या? मेरा नाम भारती भारद्वाज है जी, और मैं नोएडा से ही हूँ और बीजेपी ही आएगी ऑब्वियसली कि अच्छा काम करी है। फीमेल के लिए भी बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। योगी जी का तो कहना ही क्या है हमारे लिए। बाकी प्रतिबंध भी होना चाहिए, मतलब दूसरी पार्टी भी होनी चाहिए कि कांग्रेस या जो गठबंधन हो रहा है वो भी एक विपक्ष होना बहुत जरूरी ताकि है। आवाज जो है आवाज उठाए या कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसके प्रति मतलब उसके खिलाफत में कोई खड़ा तो हो कि सही क्या है और गलत क्या है। मेरी ये सोच है कि होना चाहिए, प्रतिद्वंदी होने चाहिए। जैसा कि हमने तमाम जो पहलू थे उन पे बातचीत की। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा विवेक चौहान नाम है। कैसे देखते हैं लोकसभा निर्वाचन को? हालांकि युवाओं की बड़ी बात करते हैं राहुल गांधी जी की, कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, क्या कुछ मानते हैं? नहीं, बेरोजगारी नहीं है। उसके लिए एक हमारी क्वालिफिकेशन भी कहीं न कहीं मतलब मैटर करती है। उसमें भी रोजगार की कोई कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। जी, तो लोकसभा चुनाव में आपका जी, समर्थन? हमारा तो समर्थन पहले से भी भाजपा को ही रहा और अब भी भाजपा के साथ ही है, महेश शर्मा जी के साथ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद 10 न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तमाम लोगों से हमने बातचीत की और जाना कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर क्या कुछ हाल है। आपकी क्या कुछ है कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। यहाँ पर दिखाई गई सभी विषय वस्तु जनता के द्वारा बताई गई है। 10 न्यूज़ का इसमें कोई भी व्यू शामिल नहीं है। आपकी क्या कुछ है कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देखते थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।